क्वेश्चन नंबर 6 से बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। HNO3 जिसे नाइट्रिक एसिड कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल, CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर उसके बाद CaNO3 कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना है? कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का ट्वाइस प्लस वाटर। यहाँ पे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, यहाँ पे नाइट्रेट 2 है, बोलिए। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करिए कि इसको बैलेंस करिए नाइट्रेट को। तो 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, कुल 4 हाइड्रोजन। तो एक काम यहाँ किया जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी हाइड्रोजन 2 हो गया। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। रिएक्टेंट में 6, 2 3 जा 6 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2, तो 8 ऑक्सीजन। 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 8। ये बैलेंस्ड हो गया। क्लियर हो गया? अब इसके बाद बी है, बी NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, प्रोडक्ट में सोडियम सल्फेट है और वाटर है। तो यहाँ पे देखिए NaOH, यहाँ पे सोडियम 2 है, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे 2 NaOH, सोडियम बैलेंस हो गया। H2SO4 है, यहाँ पे SO4 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन देखते हैं, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को चेक करते हैं, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2, 4 2 6, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, 2 4 2 6। क्लियर है? ये दोनों आपका क्लियर हो गया। आइए, सोडियम क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट है, प्रोडक्ट में सिल्वर क्लोराइड है, सोडियम नाइट्रेट है, ठीक है। NaCl AgNO3 AgCl, तो सिल्वर एक, क्लोरीन एक, सोडियम एक, ये तो बैलेंस्ड है, ठीक है। ये ऑलरेडी क्या है? बैलेंस्ड है। इस बार डी में आइए, BaCl2 बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड, बेरियम सल्फेट प्लस HCl। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन डबल है, ठीक है, 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन को चेक करिए, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हो गया। ये भी आपका क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, मालूम है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। और रिएक्टेंट में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कन्फर्म, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO, देखिए फार्मूला एकदम याद रहे, CaCO3 प्लस वाटर H2O। चेक करिए, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CO2
कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम एक, ठीक है। यहाँ पे कार्बन एक, कार्बन वन। ऑक्सीजन में देखिए 2 ऑक्सीजन, 2 4, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, बैलेंस्ड है, ऑलरेडी क्लियर है। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। चलिए बोलिए, जिंक है Zn प्लस AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट क्या बना है? जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का ट्वाइस। देखिए ये याद रखना ज़रूरी है कि जिंक नाइट्रेट कैसे आप लिख रहे हैं, फिर प्लस सिल्वर, यही ना। बैलेंस करिए Zn, यहाँ पे Zn1, ओके। अब यहाँ पे देखिए NO3 का ट्वाइस है, तो आप एकदम बिल्कुल 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि नाइट्रेट बैलेंस हो जाए। अब यहाँ पे सिल्वर Ag 2 एटम हो गया ना, यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर। चलिए उसके बाद है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, प्लस कॉपर क्लोराइड, तो Al, एल्यूमिनियम को क्या लिखेंगे? Al प्लस कॉपर क्लोराइड, बोलिए CuCl2, कॉपर क्लोराइड, फिर क्या बना है? AlCl3, याद रखिएगा AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर Cu। चलिए चेक कर लीजिए, यहाँ पे एल्यूमिनियम एक है, एल्यूमिनियम 1 है, ठीक है। कॉपर Cl, क्लोरीन डबल है, यहाँ पे क्लोरीन 3 है, और ये कॉपर 1। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लोरीन है ना, तो यहाँ पे 2 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये 3 2 6, ठीक है। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन 4 हो रहा है, यहाँ क्लोरीन में किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 नहीं होगा। देखिए प्रॉब्लम क्या है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये 2 2 4 होता, 2 3 6 होता, तो अब 2 3 का मतलब ऐसा लेते कि जो मल्टीप्लाई होने पे बराबर हो जाए, तो एक तरह से 2 2 3, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 2 से, तो ये बैलेंस हो जाएगा। ओ सॉरी, इसमें 3 2 से और उसमें 3 से, तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। एल्यूमिनियम, हाँ सॉरी, ये 2 हो जाएगा, 2 एल्यूमिनियम, 2 एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे कॉपर 3 है, यहाँ पे कॉपर 1 है, तो यार कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में, ठीक है। अब इसमें बेरियम क्लोराइड BaCl2, ओके, और प्लस पोटेशियम सल्फेट है K2SO4, बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड। चलिए बनाइए, पहला क्या है? BaCl2, बेरियम क्लोराइड प्लस क्या है? पोटेशियम, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट K2SO, पोटेशियम सल्फेट हो गया, ठीक है। और बेरियम सल्फेट है BaSO4 प्लस KCl, ठीक है। चलिए यहाँ पे K2SO4 है, यहाँ पे देखिए K2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो के बैलेंस हो गया, क्लोरीन डबल है, यहाँ पे BaCl2 में क्लोरीन 2 है। क्लियर, बैलेंस चेक कर लो, सही है। अब आगे है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शंस इन ईच केस। पहला है पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड को क्या लिखेंगे, KBr, और प्लस बेरियम आयोडाइड। बेरियम आयोडाइड को क्या लिखेंगे, BaI2। पोटेशियम आयोडाइड Ki बना, बेरियम ब्रोमाइड, ठीक है, बेरियम ब्रोमाइड BaBr2, BaBr2। चलिए, ठीक है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड, सबसे पहले पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, ये आपका पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2, ये ध्यान दीजिएगा, बेरियम आयोडाइड बन क्या रहा है, पोटेशियम आयोडाइड KI और प्लस बेरियम ब्रोमाइड्स BaBr2, बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे क्या है, I2 है, देख रहे ना, यहाँ पे I है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। यहाँ के का आइटम 2 हो गया, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, Br डबल है, ठीक है, और Br है, यहाँ पे Br2 है, तो ये भी Br2, ये भी Br2, बैलेंस हो गया। क्लियर, बात समझ आई। आगे बढ़े। अरे इसमें एक और था, इसमें क्वेश्चन ये है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन। अब देखिए KBr, ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड BaI2, बेरियम आयोडाइड, तो यहाँ से I इधर आ रहा है और ये उधर जा रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये आपका है डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आयंस जो है एक्सचेंज होते हैं, आयंस आर एक्सचेंज्ड। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें आयंस जो एक्सचेंज हो जाए उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब इसके बाद है जिंक कार्बोनेट ZnCO3। जिंक कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, ZnCO3, अब प्लस क्लोरीन है Cl2, नहीं ये है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, ZnO, अब प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड है। तो क्या है हमारे पास, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जिंक कार्बोनेट प्लस, और क्या था, जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ZnO बना क्या, जिंक ऑक्साइड नहीं, ये जिंक कार्बोनेट से क्या क्या बना है, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। चेक कर लीजिए, पहले बैलेंस करिए, Zn1 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, 2 इसमें का और 1 इसमें का है। अब देखिए ये सिंगल रिएक्टेंट सिंगल है और ये फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, 2 का, तो ये कौन सा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सही है, ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है,
रिएक्टेंट ब्रेक होता है, ठीक है, 2 आर मोर देन 2 प्रोडक्ट में, वो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। मैग्नीशियम, हाँ, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, सही, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो हाइड्रोजन को H2 से और क्लोरीन को Cl2 से, तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन ये रिएक्ट किए तो क्या बने? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन रिएक्टेंट के फॉर्म में और हाइड्रोजन क्लोराइड आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो HCl। इसको बैलेंस पहले करेंगे, हाइड्रोजन डबल है, क्लोरीन डबल है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? 2 रिएक्टेंट मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए ये हो गया आपका। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल। एक्सोथर्मिक मैग्नीशियम प्लस मैग्नीशियम प्लस क्या है? मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, Mg प्लस HCl। तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। क्या है? मैग्नीशियम Mg प्लस HCl बना क्या? MgCl2 प्लस, देखिए हाइड्रोजन ऐसे लिखिएगा, सिंगल H मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। बैलेंस कर दीजिए, Mg सिंगल है, Mg सिंगल है, क्लोरीन डबल है, तो यहाँ पे 2 से मल्टी, देखिए बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 2 है ही है, ठीक है। ये कौन सा रिएक्शन है? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एकदम सही। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है जो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, ठीक है, सॉल्यूशन से या कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, मैग्नीशियम, क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? चलिए एक्सोथर्मिक, exothermic reaction is that reaction in which heat is evolved, जिसमें से हीट जो है निकलती है, ठीक है, जिसमें से हीट निकलती है उसको क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इट इज इंडिकेटेड by writing plus heat plus
ये इंडिकेशन के तौर पे प्लस हीट कहाँ किधर लिखा जाता है? इन द साइड ऑफ प्रोडक्ट, इन द साइड ऑफ प्रोडक्ट की साइड में, प्रोडक्ट की साइड में प्लस हीट इंडिकेशन के तौर पे रिटर्न किया जाता है, लिखा जाता है। इजी एग्जाम्पल है, कौन सा एग्जाम्पल देंगे? जैसे C+O2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये आपका मिला CO2 और प्लस हीट। ठीक है, कहेंगे डेल्टा भी ऐसे डिनोट करते, मतलब इसमें हीट प्लस अगर है तो हीट इसमें से निकल रही है। ठीक है, ये तो बैलेंस्ड है। दूसरा ले लीजिए N2 प्लस H2, ये अमोनिया बनता है, NH3 अमोनिया। ठीक है, अब यहाँ भी प्लस क्या? हीट। ठीक है, इसको बैलेंस कर लीजिए। N2 नाइट्रोजन, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है। तो अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। मतलब दीज टू एग्जाम्पल्स आर रिलेटेड टू एक्सोथर्मिक। अब आइए एंडोथर्मिक की बात करें। एंडोथर्मिक में क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, बस उसी में खाली लिख देना है द रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट is absorbed is called endothermic reaction। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें सिंबल के तौर पे क्या लिखा है? इट इज इंडिकेटेड बाई माइनस हीट। क्या लिखेंगे? माइनस हीट इन द साइड ऑफ प्रोडक्ट, इन द साइड ऑफ प्रोडक्ट। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल बोलिए। अब इसके बाद इसका एग्जाम्पल है C+ से कार्बन प्लस सल्फर। ठीक है, ये क्या बनेगा आपका? CH2 कार्बन सल्फाइड, और ये माइनस हीट, ये एब्जॉर्ब यानी एब्जॉर्ब, इसको हीट, ये दिस रिएक्शन इज रिक्वायर्ड हीट, इसको हीट की ज़रूरत है, इसलिए माइनस लगा है। वहाँ प्लस लगा था कि उसमें ऑटोमेटिक हीट जो है निकल रही है। अब इसको बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। एक और एग्जांपल है N2 प्लस O2, ये क्या बनेगा? NO बनेगा। NO 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, हाँ, नाइट्रस ऑक्साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी ये हीट एब्जॉर्ब। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाई इज रिस्पायरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। मतलब रेस्पायरेशन जो है उसको क्यों समझा जाता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? तो रेस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक, क्यों? क्योंकि जब ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6, C6H12O6। जब ग्लूकोज जो है रिएक्शन करता है किससे? ऑक्सीजन के साथ, तो क्या क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट, हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी है। एनर्जी
बैलेंस कर लीजिए। कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, यहाँ पे कार्बन 6 करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और हाइड्रोजन 12 हो गया। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन भी 12, 6 2 ज़ा 12 और 12 6 18, यहाँ भी 6 है, हो गया ना। तो अब इसका आंसर देंगे कि रेस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, क्योंकि रेस्पायरेशन के दौरान ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, कंबाइन करता है, और कंबाइन करने के बाद वो क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड विथ ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के सेल में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी, अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। लिखते हैं, respiration is an exothermic process because during respiration glucose combines with oxygen in the cell of our body to form carbon dioxide and water along with the production of energy। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, why are decomposition reactions called the opposite of combination reactions? राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। कह रहे हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को वो कम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है, टूटता है। और कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है, वो एक या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो बस इसी को लिख लेना है कि इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल decomposition reaction a single compound जो ये रिएक्टेंट याद रखिएगा, रिएक्टेंट सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स से, हाँ ब्रेक्स डाउन टू प्रोड्यूस two or more, produce two or more simpler substances। ठीक है, इसमें क्या है कि एक सिंगल कंपाउंड जो रिएक्टेंट होता है वो ब्रेक डाउन, टूट जाता है और टूट करके दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस को बनाता है। जैसे एग्जाम्पल में H2O, ये ब्रेक होता है तो क्या क्या बनाता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है ना, यहाँ पे 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल कंपाउंड जो है, जो रिएक्टेंट है, वो 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है। और जबकि वाइल मीन जबकि, वाइल इन combination reaction 2 or more substances, yes, 2 or उसी का उल्टा कर दीजिए, 2 or more
substances simply combine to form a new substance. Example. H2 plus O2 इज इक्वल टू H2O. ठीक है, उसी का जस्ट अपोजिट है. यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कहाँ पे, हाँ हाँ, ये 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हैज़ बीन फिनिश्ड. ठीक है, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 20 तक. ठीक है, दीज ऑल क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड ऑन टुमारो.